औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे चैनल पे आप लोगों को खुशामदीद। आज मैं हाज़िर हूँ एक इखलाकी और सच्चे वाक़े के साथ, जिसका उन्वान है बड़ा सखी कौन। उम्मीद करती हूँ आप लोग सुनने के लिए मुंतज़िर होंगे। तो पेश खिदमत है ये वाक़या। हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के एक बेटे हज़रत उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हो थे। वह बड़े दरिया दिल थे और बीसों गरीबों और मोहताजों को हर रोज़ खाना खिलाते थे, इस गर्ज से के लिए कि वह हर रोज़ एक ऊँट ज़बह कराते थे। एक दफ़ा उनके बड़े भाई हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनको मशवरा दिया कि भाई ज़रा अपना हाथ रोक कर खर्च किया करो। अगर इसी तरह खर्च करते रहे तो तुम्हारा माल जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। हज़रत उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, भाई जान, जब तक अल्लाह दे रहा है मैं तो इसी तरह खर्च करता रहूँगा। ये मेरे बस में नहीं कि गरीब और मोहताज मेरे दरवाज़े पर बैठे हों और मैं अपना हाथ रोक कर घर के अंदर बैठा रहूं। इसके बाद उन्होंने गरीबों और मोहताजों के लिए एक के बजाय 2 ऊँट हर रोज़ ज़बह करते थे। एक मर्तबा हज़रत उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु अपने खादिम के साथ कहीं जा रहे थे। सफ़र करते करते एक जगह शाम हो गई। करीब ही एक बद्दू का घर नज़र आया। बद्दू अरब के उन लोगों को कहा जाता है जो शहरों से दूर सहरा में झोपड़ों या खेमों में रहते हैं। हज़रत उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु के खादिम ने कहा, जनाब, अंधेरे में सफ़र करना ख़तरे से खाली नहीं, कहीं हम रास्ता न भूल जाएं। मुनासिब है कि ये हम रात भर के लिए इस बद्दू के घर में ठहर जाएं। हज़रत उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, तुमने ठीक कहा, चलो घर के मालिक से इजाज़त तलब करें। दोनों बद्दू के पास पहुँचे और इससे कहा, भाई हम मुसाफिर हैं, इस वक्त अंधेरा हो चुका है, हमारे लिए सफ़र जारी करना मुश्किल है, अगर इजाज़त दो तो आज की रात तुम्हारे यहाँ गुजार लें। हज़रत उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु ऊँचे कद के खूबसूरत आदमी थे। बद्दू इनको देखकर समझ गया कि कोई मुअज़्ज़ज़ आदमी हैं। ऐसे मुअज़्ज़ज़ आदमी को मेहमान बनाना और इनके मुनासिब खिदमत करना कोई आसान काम न था। लेकिन बद्दू ज़रा भी न घबराया और इसने बड़ी खुश दिली के साथ कहा, आप बड़ी खुशी से मेरे गरीब खाने में रात गुजारिए, मेरे लिए ये इज़्ज़त का बास है। फिर वह घर के अंदर गया और अपनी बीवी से कहा, आज रात एक मुअज़्ज़ज़ आदमी और इसका खादिम हमारे घर में ठहरेंगे, क्या इनके खाने पीने के लिए कुछ है घर में? बीवी ने जवाब दिया, खाने के लिए तो कोई और चीज़ नहीं, हाँ ये बकरी मौजूद है जिसके दूध पर हमारी नन्ही बच्ची पल रही है। बद्दू ने कहा, कुछ भी हो, इस बकरी को ज़बह करके मेहमानों को खिलाऊंगा। बीवी ने कहा, क्या मासूम बच्ची को मार डालोगे? बद्दू ने कहा, जो होता है हो जाए, मैं मेहमानों को भूखा नहीं रख सकता। फिर इसने फ़ौरन बकरी ज़बह की और इसका गोश्त पकवाया और हज़रत उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु और इनके खादिम को खाना खिलाया। हज़रत उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु ने मियाँ बीवी की गुफ्तगू सुन ली। सुबह हुई तो इन्होंने खादिम से पूछा, तुम्हारे पास कितनी रकम होगी? इसने कहा, 500 अशरफियाँ। हज़रत उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु ने इनको हुक्म दिया कि ये सारी रकम इस बद्दू को दे दो। खादिम ने अर्ज़ किया, सुबहान अल्लाह, इसने हमें 5 दरहम की बकरी खिलाई और आप इससे 500 अशरफियाँ दे रहे हैं। हज़रत उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह को इसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया और इन्होंने फरमाया,
افسوس ہے تمہاری عقل پر، خدا کی قسم ہمارا یہ غریب میزبان ہم سے کہیں زیادہ دریا دل اور سخی ہے۔ ہم تو اپنی دولت سے اسے ایک بہت معمولی رقم دے رہے ہیں، لیکن اس نے ہمیں کھانا کھلانے کے لیے اپنے جگر کے ٹکڑے کو قربان کر دیا۔ بکری جو اس کا سبب سب کچھ تھی، ذبح کر ڈالی اور اپنی دودھ پیتی بچی کی زندگی کی پرواہ بھی نہ کی۔ خادم خاموش ہو گیا اور اس نے 500 اشرفیاں بدو کو پیش کریں۔ بدو نے یہ رقم لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ مہمانوں کی خدمت کرنا میرا فرض تھا، لیکن حضرت عبید اللہ رضی اللہ نے اس کا شکریہ ادا کیا اور قسم دے کر کہا کہ یہ اشرفیاں تمہیں ضرور لینی ہوں گی۔ یہ تمہاری خدمت کا معاوضہ نہیں ہے، بلکہ جس طرح ہم دوسرے حاجت مندوں کی خدمت کرتے ہیں، اسی طرح تمہاری بھی خدمت کر رہے ہیں۔ اس پر بدو نے مجبور ہو کر یہ رقم رکھ لی۔ تو دیکھا آپ لوگوں نے کہ اگر سچے دل سے خدمت کرنے کا سبب اللہ کتنا اچھا دیتا ہے۔ اگر اللہ پر ہم پورے یقین کے ساتھ بھروسہ کریں تو میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی ایسے ہی خدمت گزاروں میں شامل کریں۔ آمین۔ شکریہ۔